लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला बनाकर तैयार बैठी है, तो वहीं अब इसे चुनौती देने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलकर पीडीएम बना दिया है, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब पीडीए आगे बढ़ेगा या फिर पीडीएम, इस पर जनता को फैसला लेना है। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की काट के लिए अब उत्तर प्रदेश में पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम आ गया है। अपना दल कमेरावादी की नेता व सपा विधायक पल्लवी पटेल ने रविवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पीडीएम न्याय मोर्चा का गठन कर दिया है। इसमें कुछ छोटे दल भी साथ आए हैं। ये मोर्चा लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ ही मुख्य विपक्षी दल सपा को भी घेरेगा। पल्लवी पटेल ने कहा कि हमने प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प पेश किया है। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में वो समाज कहाँ जाए, उसके हक और अधिकारों की बात कौन करेगा। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो उनके हक और अधिकारों पे, उनके दमन पे, उनके साथ हो रहे अन्याय पे हमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। और यही जन भावना हमने लोगों के बीच में रीड करी कि उनके जायज सवालों पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अगर भावना जो जन लोगों की है और वो चाहते हैं कोई उनके लिए आगे बढ़े, तो हमने उन जन भावनाओं का सम्मान किया है और एक नया विकल्प दिया है। और पूरी उम्मीद नहीं, हमें पूरा मतलब विश्वास है इस बात का कि जनता हमारा साथ देगी। मोर्चा की संयोजक पल्लवी ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग की अनेक जातियों, दलितों एवं मुस्लिमों का दमन, उत्पीड़न व अन्याय बढ़ा है। वहीं ओवैसी ने कहा कि हमारा मोर्चा लोकसभा चुनाव तक ही नहीं बल्कि आगे भी चलता रहेगा। वोट कटवा पार्टी के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 90% मुस्लिमों ने सपा को वोट दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो क्या आप जो मुरादाबाद में दो लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बॉयकॉट करेंगे, चौ तरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। वाराणसी व मिर्जापुर में भी पीडीएम की निगाह है। इस मौके पर अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने कहा कि अखिलेश चाहें तो मुझे निकाल दें या इस्तीफा ले लें, लेकिन अब पीडीएम झुकने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं गठबंधन की विधायक हूं और जब से रातों हम लड़ने गए थे तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे क्यों लड़े, ये चुनावी जनसभा में स्वयं अखिलेश यादव जी ने इसका कारण बताया था। और जब हम विधायक बन गए उसके बाद आज अगर उन्होंने मुझे विधायक बनाया है तो आज वो इस्तीफा मांग लें और चाहे मुझे पार्टी से निकाल दें, ये दोनों ही अधिकार उनके पास हैं और इससे ऊपर मुझे और कुछ नहीं कहना। पल्लवी के इरादों से साफ है कि वो नैतिकता के आधार पर विधायक पद नहीं छोड़ेंगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति को ओवैसी और पल्लवी पटेल की पीडीएम कितना नुकसान पहुंचाएगी।